आज परमाणु ऊर्जा पे काफ़ी विचार विमर्श हुआ और हमारे हिसाब से परमाणु ऊर्जा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है भारत की ऊर्जा के लिए। ये मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलूँगा कि एनर्जी ट्रांजिशन की बात होती है इंडिया में एनर्जी ट्रांजिशन नहीं चाहिए, एनर्जी जनरेशन चाहिए, बिकॉज हमारा डिमांड ही इतना ज़्यादा है एंड उसमें न्यूक्लियर पावर कैन प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होगा उसका। हमें ये इंश्योर कराना है कि जो भी हम न्यूक्लियर पावर लगाएं उसमें हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करें। आज जो हमारा न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी यूज़ होता है वो करीब 1960-70 के दशक में हमने यूज़ किया था। उसके बाद सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आ चुका है, वो हमें यूज़ करना चाहिए। वो सेफ भी है, वो हमारे लिए अच्छा भी है एंड इट प्रोड्यूसेस मच मोर पावर फॉर इंडियाज कैपेसिटी एंड नीड्स। सर, जिस तरीके से अभी 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री ने न्यूक्लियर के ऊपर अच्छा एक बात भी बोली है, क्या लग रहा है आने वाले कितना टाइम में इस चीज के लिए काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने आते हैं? मैं ये कहूँगा आई थिंक 2015 या 16 में आई थिंक प्रधानमंत्री जी ने 100 गीगावाट सोलर का एक उद्देश्य दिया था एंड वो उद्देश्य अगर आपने देखा होगा हमने बहुत जल्द अचीव भी कर लिया है। सिमिलरली इस बजट में वहाँ से स्टार्ट हुआ था, प्रधानमंत्री जी और फाइनेंस मिनिस्टर ने 100 गीगावाट न्यूक्लियर का सेम टारगेट हमें दिया गया है। आई थिंक वो हमें हमारी जो सरकारी कंपनी है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन प्लस जो प्राइवेट कंपनीज है उन दोनों को मिल के अचीव करना है एंड मेरे को पूरा विश्वास है कि हम उसको बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे। सर, अगर अचीव हो जाता है तो कैसा भविष्य दिखेगा भारत का? उज्जवल भविष्य, विकसित भारत भविष्य। आई थिंक हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हमारा टारगेट है कि 2047 तक विकसित भारत हो, वही हमारा उद्देश्य होगा। देखिए, ये बहुत कठिन क्वेश्चन है आज के ज़माने में। मतलब एकदम इंडो अमेरिकन क्या होगा, कैसे होगा, ये किसी को कुछ पता नहीं है। ये सिर्फ एक ही महाशय को पता है, दैट इज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि जो अभी प्रॉब्लम्स हुए हैं, ये प्रॉब्लम्स किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। और जितना आप देखेंगे अमेरिकन जो उन्हीं के पार्टी के निकी हेली हैं, वो भी खुद बोली है कि इंडिया को हमने 25 साल से हम लोगों ने बहुत बढ़िया एक रिलेशनशिप संबंध बना के रखा है और ये बहुत तरीके से मतलब कि दोनों के लिए लाभदायक है। तो लेकिन ये मतलब कुछ कारणवश ऐसा हुआ है, इसका मतलब कि किसी को कोई कारण लॉजिकल रीज़न नहीं नज़र आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये टेम्पररी होगा, ये भी दिन बीत जाएंगे और एक थोड़ा नॉर्मल से आएगा। क्योंकि ये मीडियम टर्म में भी ये चीज़ मतलब सस्टेनेबल नहीं है। सिर्फ अमेरिकन के लिए भी अगर इतना बड़ा ड्यूटी लगा देंगे तो आपको इंडिया को तो कष्ट होगा ही, लेकिन अमेरिका असर दिख रहा है इंडिया में असर बहुत दिख रहा है। आप देखेंगे जैसे दो जगह मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, जैसे मैं तमिलनाडु से हूँ, आप जाएंगे तिरुपुर, कोयम्बतूर, ईरोड, ये जो है जितने टवल्स बिकते हैं वॉलमार्ट में वो सब यहाँ से जाते हैं। तो जितने मतलब टी शर्ट्स बिकते हैं अमेरिकन स्टोर्स में वो सब वहीं से बनते हैं, बेडशीट्स वहीं बनते हैं। तो ये क्या है, ये वहाँ पर हज़ारों लोग पर्टिकुलरली महिलाएं काम करते हैं सब फैक्ट्री में और एक एक फैक्ट्री मतलब वर्ल्ड क्लास है, एकदम क्वालिफाइड है और सभी लोग अच्छे ट्रेनिंग, अच्छे फैसिलिटीज़ हैं। ये सब लोग अभी ऑर्डर बंद हो गया। ऑर्डर बंद होने से, क्योंकि ऑर्डर वो लोग क्या करते हैं दिसंबर के लिए अभी से ऑर्डर देते रहते हैं। अभी क्रिसमस वहाँ कैसे होगा लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि सब ऑर्डर बंद हो रहा है अभी। तो ये वहाँ के लोग जो है थोड़ा कष्ट होगा। ये थर्ड एनर्जी समिट था, क्या कुछ आज विशेष बातें की गई कॉन्फ्रेंस में और जो लास्ट सेशन था? देखिए, एक विशेष बात यह है, ये तो ज़रूर सामने आया कि ये एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट एक्ट और सिविल लायबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, इनको अमेंड करने में और देरी नहीं लगना चाहिए। बहुत उम्मीद था और बहुत पत्रकार, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स इसके ऊपर लिखे, हम भी बहुत दिन से काम कर रहे हैं कि ये अमेंडमेंट होगा, ये बिल जो है पार्लियामेंट में आएगा, पार्लियामेंट में बहस होगा और सभी पार्टी इसको डिस्कस करके अच्छी तरीके से एक एक्ट लाएंगे करके बहुत उम्मीद था। ये अचानक मतलब कि कैसे मतलब कि ये डिले हो गया, इसका मतलब कि कोई रीज़न बाहर नहीं आ रहा है। एक ही उम्मीद हम लोग रखे हुए हैं कि जो इंडिपेंडेंस डे के दिन प्रधानमंत्री जी आपने रेड फोर्ट से जो भाषण दिए हैं उसमें खास करके बोले हैं न्यूक्लियर पावर को हम प्राइवेट सेक्टर में लाना है और उसके बिना मतलब न्यूक्लियर पावर इंडिया में जितना गति से बढ़ना चाहिए उतने गति से नहीं बढ़ेगा। तो वो प्रधानमंत्री जी बहुत एकदम इसके ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अगले 1-2 महीने में
इसका मतलब जिक्र होगा, एक्ट बिल पब्लिश होगा, पब्लिक कमेंट्स आएंगे और पार्लियामेंट में पास होगा। क्योंकि ये जो इस सेशन में यही नजर आ रहा है, अर्जेंसी बहुत है और हमको पर्सनली पता है कि प्राइवेट सेक्टर बहुत आतुर है पार्टिसिपेट करने में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो पावर जनरेटर्स हैं आज कोल में रिले कर रहे हैं, सोलर में रिले कर रहे हैं, वो लोग भी जानते हैं 24/7 कार्बन फ्री, पोल्यूशन फ्री पावर अगर देना है जनता को, वो न्यूक्लियर पावर से ही होगा और किसी और ढंग से नहीं होगा। थैंक यू।